चुप्पी में रहे से मैं उसे कैफेटेरिया के पार से देखती हूँ। वह एनिमेटेड है, अपने दोस्त द्वारा कहे गए किसी बेगुनाह मजाक पर हंस रही है। फिर वह मेरी नजरों से मिलती है, उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक होती है। क्या हुआ? वह पूछती है, अपने सिर को थोड़ा झुकाते हुए। मैं मजबूरी से मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, कुछ नहीं। काश वह सच जानती। कोई भी नहीं जानता। हम अक्सर अपनी सपोज्ड लेस्बियन प्रवृत्तियों के बारे में मजाक करते हैं। जब दूसरे हमें चिढ़ाते हैं तो हम आंखें घुमाते हैं, लेकिन अंदरूनी गहराई में, जबकि मैं इस पर खेलती हूँ, मुझे अंदर एक अलग तरह का सच महसूस होता है जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। यह सोचकर दुख होता है कि वह मुझे अपनी सभी चीज़ों के बारे में बताती है, उसके सपने, उसके डर, लेकिन अपनी पिछली रिश्तों के बारे में नहीं। मैं उस दर्द को लॉक करके रखती हूँ, यह ध्यान रखते हुए कि यह मेरी सजगता की दरारों से बाहर न निकलने पाए। जब वह अपने दोस्तों के साथ बातचीत करती रहती है, मैं बातचीत में भाग लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन शब्द भारी लगते हैं। मेरी हंसी मजबूरी से होती है, जैसे एक पर्दा हो जो अंदर की हलचलों को छिपा रहा हो। मैं लंच के दौरान उस उदासी को नहीं हटा सकती। मैं उसे यह नहीं दिखाने दे सकती। उसे खोना मेरे पूरी दुनिया को खोने जैसा होगा। जब प्यारे लड़कों का विषय उठता है, मैं शामिल होती हूँ, लड़कों को अतिरंजित उत्साह के साथ देखती हूँ, लेकिन मेरा असली ध्यान उस पर रहता है। मैं उसे बिना अपने प्रकाश के अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। मेरे मन में विचार घूमते हैं। क्या होगा अगर वह कभी नहीं जाने? क्या होगा अगर मैं हमेशा के लिए चुप रहूं, इस अनकही सत्य में बंधी रहूं? किसी दिन, हो सकता है, वह समझेगी कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। किसी दिन, वह मुझे एक अलग नजरिए से देखेगी। लेकिन अभी, मैं अपने रहस्यों को पास रखूंगी, चुप्पी में बंद। मैं उसे अपनी असुरक्षा नहीं दिखा सकती। मैं उसे अपने प्यार की गहराई नहीं दिखा सकती। इसलिए, मैं मुस्कुराती हूँ, हंसती हूँ, और दिखावा करती हूँ। इस दुनिया में जीते हुए जहाँ केवल मैं जानती हूँ कि वास्तव में क्या है। जैसे जैसे सप्ताह बीतते हैं, मेरे पेट में भारीपन बढ़ता है। हर बार जब हम एक साथ होते हैं, यह खुशी और दुख का मिश्रण होता है। क्षण हंसने और उस दर्दनाक रहस्य के बीच ढूंढते हैं जिसे मैं अपने पास रखती हूँ। मैं उसे ध्यान से देखती हूँ, कैसे वह अपने बालों को खेल खेल में उछालती है, कैसे उसकी हंसी हवा में तैरती हुई एक सुर के समान गूंजती है। मैं इन पलों की सराहना करती हूँ, फिर भी यह हमें आपस में के बीच की खाई की याद दिलाते हैं। एक ठंडी शरद अप्रैल में, हम स्कूल के बाद पार्क में घूमने का निर्णय लेते हैं। हवा ठंडी है, और पत्ते हमारे नीचे चटकते हैं जब हम वक्रित रास्ते पर चल रहे होते हैं। वह आगामी स्कूल डांस के बारे में चुलबुली बातचीत करती है, उसकी आंखें उत्साह से जगमगाती हैं। जब वह अपने दोस्तों के साथ अपनी योजनाओं के बारे में बात करती है, तो मेरे दिल में वही पुराना गांठ और तंग होता है। और तुम? वह मुझसे सवाल पूछती है, मुझे आशा से देखते हुए। क्या तुम जाने का योजना बना रही हो? मैं कंधे उचकाती हूँ, एक सामान्य व्यवहार बनाने की कोशिश करती हूँ। मुझे नहीं पता, शायद बस घर पर बैठने का। उसका चेहरा लगभग पल भर के लिए कमजोर होता है। भौहें एक साथ आती हैं। चलो, ये मज़ेदार होगा। तुम किसी के साथ नाच सकती हो, या बस बाहर कर ले सकती हो। नाचना, उस संगीत की ताल पर जो हमें साझा किए गए हर क्षण की याद दिलाएगा। मैं पहले से ही उस चाहत को बढ़ते हुए महसूस कर सकती हूँ। हाय, शायद, मैं जवाब देती हूँ, मेरी आवाज़ लगभग एक फुसफुसाहट में। हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर की शाखाएं सूरज की रोशनी और छायाओं के कपड़े का एक पैचवर्क बनाती है। मैं खुद को बातचीत में विकास करने के लिए मजबूर करती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और है, स्वीकार करने की इच्छा से लड़ रहा है। जब हम एक छोटे तालाब पर रुकते हैं, बत्तखें सुस्त औसत में तैर रही है। मैं उसे देखती हूँ, मेरा दिल धड़क रहा है। मैं उसे बताना चाहती हूँ, मैं इस बाधा को तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन संदेह फिर से घुसपैठ कर जाता है। जैसे ही मैं बोलने वाली होती हूँ, वह मेरी ओर मुड़ती है। उसकी अभिव्यक्ति नरम होती है,
तुम जानती हो कि तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो। ए ना, एक आशा का झिलमिलाहट मेरे अंदर जल उठता है, लेकिन यह उन डर के खिलाफ संघर्ष करता है जो इसे नीचे खींचता है। मैं गहरी सांस लेती हूँ, उन शब्दों की तलाश करती हूँ जो हमेशा केवल बस पहुंच से बाहर होते हैं। यह इतना सरल नहीं है। मैं इसके बजाय कहती हूँ, मेरी आवाज़ का पति है। तुम्हारा मतलब क्या है? वह मेरे चेहरे को देखती है। चिंता उसके चेहरे पर अंकित होती है। क्या तुम किसी मुसीबत में हो? ए ना, अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। मैं नहीं, यह ऐसा नहीं है। मैं उसे बीच में ही काटती हूँ, शायद बहुत कठोरता से। यह सिर्फ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ बातें हैं जिन्हें मैं नहीं कह सकती, यहाँ तक कि तुम्हें भी। उसकी भौहें एक साथ जुड़ जाती है जैसे वह मेरे शब्दों पर विचार करती है। मैं वादा करती हूँ कि मैं नहीं जज करूँगी। जो भी हो, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। सबसे अच्छी दोस्त। यह शीर्षक इस पल में दोनों आरामदायक और दमघोंटू लगता है। मुझे पता है, मैं फुसफुसाकर कहती हूँ, उसकी नजरों से मिलाने में असमर्थ। मैं नहीं चाहती कि हम जो है वह बर्बाद हो जाए। बर्बाद? उसकी आंखें चौड़ी होती है। तुम्हारे सहायता करने से हमारी दोस्ती कैसे बर्बाद हो सकती है? मैं उन ईमानदार आंखों में देखती हूँ और सब कुछ बयां करने की इच्छा महसूस करती हूँ। उसे यह बताने के लिए कि जब वह अपने क्रश के बारे में बात करती है तो भड़कने वाला एहसास कैसे होता है। जब वह मुझ पर झूलती है तब मेरा दिल कैसे तेज होता है। जब उसे खोने के विचार से मैं कितनी डरी हुई होती हूँ। लेकिन शब्द मेरे गले में अटक जाते हैं और मुझे साहस नहीं मिलता। भूल जाओ। मैं मुस्कुरा बनाते हुए करती हूँ। बस मैं नाटक कर रही हूँ। चलो कुछ मज़ेदार विषय पर बात करते हैं। क्षण बीत जाता है, भारी चुप्पी छोड़ता है। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे बीच एक पर्दा लटका रहता है और मैं उसकी जिज्ञासा को महसूस कर सकती हूँ। बाकी का दिन धीरे धीरे गुजरता है। मेरी हंसी मेरे हिस्से पर मजबूरी महसूस होती है, जबकि वह अभी भी उस सच की चिटकौन में उदासीन महसूस करती है जो मेरे मन में चलता रहता है। जैसे ही आकाश साना के रंगों से गुलाबी होने लगता है, मैं जानती हूँ कि कुछ बदलना है। मुझे इस लिम्बो में और नहीं जीना है। शायद यह मेरे अपने डर का सामना करने और अज्ञात में कूदने का समय है। सब कुछ इस संभावना के लिए जोखिम में डाल दिया जाए कि उसके साथ कुछ गहरा मिल सके। उस रात, मैं जागते हुए लेटी रहती हूँ। विचारों का मंथन होता है। मैं इस आशा की पकड़ रखती हूँ कि शायद यह केवल उस जोड़ी को बर्बाद नहीं करेगा जो हमारे पास है, बल्कि यह कुछ और भी सुंदर बना सकता है। अगर केवल मैं उस पहले कदम को उठाने का साहस जुटा सकूं। दिन सप्ताह में बदल गए और हर गुजरते क्षण में मेरे रहस्य का बोझ उठाना और कठिन हो गया। मैं उसे अपनी जिंदगी में उस सहजता से घूमते हुए देखती थी जिसका मैं केवल सपना देख सकती थी। वह हमेशा दोस्तों से घिरी रहती थी। हंसी उसके पीछे पीछे होती थी। मैं एक छाया की तरह महसूस करती थी, परिधि पर फंसी हुई, पहुंचने की इच्छा रखते हुए लेकिन संभावनाओं के डर से। एक शुक्रवार की अपराह्न, हम अपनी किताबों में बैठे होते हैं। सूरज की रोशनी खिड़की के माध्यम से बहकर फर्श पर गर्म पैटर्न बना रही होती है। हम उसके बिस्तर पर फैले हुए हैं, पुराने मैगजीन पलटते हुए, पिछले वर्षों की बेवकूफ ट्रेंड्स की याद दिलाते हुए। मैं क्षण की परिचितता महसूस कर सकती हूँ, फिर भी मेरे अंदर एक अज्ञात उथल-पुथल चल रहा होता है, जिससे मुझे खींचने की कोशिश की जा रही है। देखो इसे, वह चिल्लाती है, एक लोकप्रिय बैंड का मैगजीन कवर उठाते हुए। क्या तुम विश्वास कर सकती हो कि हम कभी सोचते थे कि वे अच्छे हैं? वह हंसते हुए फटती है, और मैं भी अपने विचारों को साफ करते हुए उस पर हंसने के लिए मजबूर होती हूँ। फिर भी मेरी विचारें उस पल से घिसकर अपने दिल और दिमाग के बीच की परिचित लड़ाई में खो जाती है। हे, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम इन दिनों को कैसे याद करेंगे? मैं पूछती हूँ। मेरी आवाज़ बहुत नरम, विचारशील होती है, जिससे उसकी हंसी समाप्त हो जाती है। जैसे, हम हाई स्कूल से क्या याद करेंगे? हम 10 साल बाद कैसे होंगे? वह अपने एक कोहनी पर खुद को खड़ा करती है,
उसकी होंठों पर जिज्ञासापूर्ण मुस्कान होती है, बिल्कुल शर्मनाक पलों को। और हमारी दोस्ती, जरूर। उसके नज़र में कुछ है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्यों? तुम क्या करना चाहती हो यादगार? एक क्षण के लिए मैं सब कुछ बताने पर विचार करती हूँ। क्रश, भावनाएं, मेरे भीतर की चुप लड़ाई। लेकिन शब्द फिर से अटक जाते हैं, मेरे गले में फेंकदार। इसके बजाय मैं मजाकिया जवाब देती हूँ, शायद हम जो भी अंदर की मजाले बनाई एज, वे सर्वश्रेष्ठ एज। सच, वे जिन्हें कोई और नहीं समझता। वह मुस्कुराते हुए कहती है। फिर उसके चेहरे का क्रम बदल जाता है और मुझे हवा में बदलाव का एहसास होता है, लेकिन गंभीरता से। अगर तुम कभी कुछ साझा करना चाहती हो, तुम मुझसे बता सकती हो। ऐसा लगता है जैसे वह मेरे विचारों को पढ़ रही है, उन दीवारों को गिरा रही है जो मैंने बनाई है। उसके आत्मविश्वास की गर्मी मेरे दिल को खींचती है, लेकिन फिर भी मैं हिचकिचाती हूँ। मुझे पता है, मैं फुसफुसाती हूँ, आवाज़ मुश्किल से सुनाई देती है। यह पल हमारे बीच भारी होकर लटके रहता है। मैं समझती हूँ कि यह एक उपहार है जो वह पेश कर रही है, एक खुला दरवाज़ा। लेकिन मैं केवल इस सीमा को पार करने के बारे में सोचती हूँ। जैसे जैसे शाम के करीब आता है, सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और एक विचार मेरे दिमाग में आता है। चलो घूमने चलते हैं, मैं अचानक सुझाव देती हूँ, आश्चर्यचकित होते हुए कि मेरी आवाज़ में इतनी अर्जेंसी है। पार्क में सूर्यास्त के समय बहुत अच्छा लगता है। वह सिर झुकाती है, उत्सुकता से। रखो, मैं अपना जैकेट लेकर आती हूँ। जब हम ठंडी शरद की हवा में कदम रखते हैं, तो पत्तियां हमारे चारों ओर यफ्लटर करते हुए दुनिया को नारंगी और सुनहरे रंगों में रंगती है। मैं गहरी सांस लेती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ठंडी हवा में मेरा साहस पाए। पार्क के रास्ते में हम सरल चुप्पी में चलते हैं, लेकिन मैं अपने दिमाग के गियर के मोड़ की ध्वनि सुन सकती हूँ। धाराएं तेज होती है, बस सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही है। जब हम अंततः वहां पहुंचते हैं, सूरज बस क्षितिज के नीचे डूबता है, लंबी छायाएं बनाता है और सब कुछ को एक गर्म चमक में रंगता है। हम तालाब के पास एक बेंच पर बैठते हैं और मुझे उस पर बैठते हुए अपने दिल का धड़कना महसूस होता है। देखो रंग, वह कहती है। उसकी आवाज़ लगभग सपनों में होती है जब वह पानी के परे देखती है। यह ऐसा है जैसे आकाश हमारे दिल का प्रतिबिंब बना रहा है। मैं उसकी ओर मुड़ती हूँ, उसकी भावभंगिमा से खींची हुई। तुम्हारा मतलब क्या है? वह मेरी ओर देखती है और मैं उसकी आंखों में अनिश्चितता के चिन्ह देख सकती हूँ। मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि बदलाव हवा में है, ए ना? बदलाव, यह शब्द हमारे बीच एक वादा, एक चुनौती की तरह लटका रहता है। यही है, अगर मैं अब कुछ नहीं कहती, तो मुझे शायद कभी दूसरी मौका नहीं मिलेगा। हाँ, मैं मर्मरिंग करती हूँ, मेरे विचार इकट्ठा होते हैं, अपने आप को तैयार करती हूँ। यह एक, और मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कुछ छिपा रखा है। वह मुझे आश्चर्यजनक गंभीरता से देखती है, जैसे उसके हर धड़कन मेरे से मेल खाती है। क्या है वह? मेरा दिल तेजी से धड़कता है। मैं नहीं चाहती कि जो हमारे पास है वह खो जाए। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। लेकिन मैं कठिनाई से निगलती हूँ, खुद को उसकी नज़रों से मिलाने के लिए मजबूर करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में परवाह करती हूँ, केवल दोस्त के रूप में नहीं। वह कुछ पल तक चुप रहती है, फिर संतुलन पर विचार करती है। क्या तुम मुझे बताने की हिम्मत करती हो? यह उचित सवाल है, लेकिन मुझे उस दरवाजे को खोलने के लिए और साहस चाहिए। मैं इसे करना चाहती थी। मैं चाहती थी तुम्हें बता पाऊं, लेकिन यह मुश्किल है। उसका चेहरा गंभीर होता है और उसके आंखों में मूडी आभास है। चलो इसे एक बार में एक कदम करते हैं। हम करीब आते हैं, हाथों में हाथ डालकर, और सब कुछ धीरे धीरे बदल जाता है। हम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जो भी हो सकता है नए अनुभवों के लिए। यह सच में एक नया अध्याय है, भले ही हम अभी भी एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमारी हंसी गूंजती है, मैं जानती हूँ कि हर कदम,
हर पल लम्हा खास है। हम आगे बढ़ते ए, हाथ पकड़कर कदम उठाते ए, एक दूसरे से नहीं भटकते। नए अध्याय के शुरुआत की खुशी, हमारी हंसी गूंजती है, और मैं जानती हूँ कि हम जो भी चुनते हैं, मैं उसे अपनी पूरी ताकत से पसंद करती हूँ। जो भी कहानी हम लिखेंगे, वह खुशी, प्यार और नए अनुभवों से भरी होगी। Type an input and press enter.